एक मिनट के संबोधन में आपने 2 बार हमारे लोगों का जिक्र किया। कौन है ये लोग और कौन ऐसे हैं जो आपके नहीं हैं? नमस्कार, दी पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। अभी हम पटना में हैं और आपको बता दें अभी की जो सबसे खास बात है, अभी हमारे साथ भीम आर्मी के जो संस्थापक थे और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पटना की धरती पे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम आपको भी। सर, पटना आने का आपका विशेष प्रयोजन जो है पार्टी का विस्तार, क्या ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए है? देखिए, पार्टी ही चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए बनाई गई है। अब बिहार में चुनाव है क्योंकि बिहार को एक लंबे समय से छला गया है धर्म के, राष्ट्र के नाम पर जो है, और अपना अपना कह के जो हमारे लोगों का वोट लिया गया और फिर उसको जो है अपने निजी हित के लिए भाजपा का सरेंडर कर दिया गया। ये चीज़ अब रुकनी चाहिए। जिस तरह से हमारे लोगों को यूज एंड थ्रो की पॉलिसी से काम किया जा रहा है कि उनकी वोट ली जाती है वादे करके और फिर उनका ज़मीनी तौर पे कोई काम नहीं किया जाता, हर एक योजना में ठगे जाते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज़ाद समाज पार्टी की यहाँ यूनिट बनाई गई है और आगामी विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। सर, एक मिनट के संबोधन में आपने 2 बार हमारे लोगों का जिक्र किया। कौन है ये लोग और कौन ऐसे हैं जो आपके नहीं हैं? देखिए, हमारे लोग वो लोग हैं जो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। ये वो लोग हैं जो दलित हैं, ये वो लोग हैं जो शोषित हैं, ये वो लोग हैं जो मजलूम हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम पिछड़ों के नाम से भी जानते हैं, हम जिनको धार्मिक अल्पसंख्यकों के नाम से, मुसलमान के नाम से भी जानते हैं। ये वो लोग हैं जो सभी जाति धर्म में हैं लेकिन सताए गए हैं, उनके अधिकार जो हैं वो छीने गए हैं। क्योंकि मैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति करता हूँ, उसी आइडियोलॉजी पर काम करता हूँ। मुझे लगता है अन्य लोगों के लिए काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत कम लोग हैं। और जो लोग हैं भी वो कुछ लोगों को डरा दिया गया है, कुछ लोगों को जो है सीबीआई और ईडी का दबाव लगा के जो है उनको चुप कर दिया गया है। क्योंकि मैं बहुजन समाज की एक मजबूत आवाज़ हूँ और मैं दलित, पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने नहीं दूंगा, उनको किसी को सताने नहीं दूंगा। तो मैंने बिहार में निर्णय लिया कि मजबूती से यहाँ आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, एक अच्छा विकल्प के रूप में बनेगी और जनता की सेवा करेगी। सर, एक तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, अगर दलितों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, तो जब भी कोई राजनीतिक पार्टी आती है तो उसके मैनिफेस्टो में जो होता है कि हम दलितों का उत्थान करेंगे, पिछड़ों का उत्थान करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात वो करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि बिहार की राजनीति को देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी अल्पसंख्यकों को कहाँ देखती है, और जो दलितों के उत्थान की बात होती है, जितनी पार्टियाँ आती हैं सब कहती हैं, लेकिन उसके बाद से जो पार्टी के प्रधान होते हैं उनका तो उत्थान होता है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है या पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी स्थिति जस की तस बनी रहती है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आपका अनुभव अच्छा हो सकता है लेकिन हमेशा अनुभव सही नहीं होता है। मैंने खुद जो है आज तक राजनीतिक दल इसलिए बनाया क्योंकि मैं अब अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक संगठन के दम पे पिछले 12-13 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। आपने मेरा काम भी देखा होगा कि जब भी यहाँ आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे, सिर्फ आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरे देश की बात बताऊँ कि जब भी अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है या उनको किसी तरह से योजना में सताया जाता है तो चंद्रशेखर सबसे पहले खड़ा होता है। तो मुझे मेरा काम गवाह है कि मैं कहने में नहीं, करने में भरोसा रखता हूँ। और बाकी आने वाले समय में जो है कौन आगे बढ़ेगा, किसका विकास होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। दलितों का उत्थान करने के लिए तो मैंने तो राजनीतिक दल अभी बनाया 15 मार्च को, मेरे रहबर मान्यवर साहब काशीराम के जन्म दिवस पे। बहुत सारी पार्टियाँ थी और कितना उत्थान हुआ आपको बिल्कुल जानकारी होगी। लेकिन सामाजिक संगठन के दम पे आज तक मैंने जो है जितनी मुझ में हिम्मत थी, और मैंने एक नौजवान लीडरशिप जो है खड़ी की है, जो किसी भी प्रदेश में एक ज़िले से लेके विधानसभा एक गांव तक अगर दलितों पे अत्याचार होता है या उनका कोई अधिकार छीना जाता है, चाहे वो 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे पिछड़ों के लिए, चाहे वो अभी 23 फरवरी का भारत बंद का मामला हो, तो सभी जगह जब सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया था आरक्षण को लेकर, तमाम जगह मैंने खुद को साबित किया है। अब राजनीतिक रूप से भी मैं अपने लोगों की सेवा करके जो है उनको आगे बढ़ा के साबित करूंगा कि मैं कहने में नहीं, करने में भरोसा रखता हूँ। बेशक। सर, हमारा जो आखिरी सवाल आपसे होगा कि बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव सामने है, क्या आज़ाद समाज पार्टी लेट नहीं हो गई और कैसे काम करेगी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, लेट इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि आप ये समझिए कि अभी भी दरभंगा में एक आंदोलन हुआ था और लॉकडाउन में भी हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग पहुँचे थे। तो इससे पता लगता है कि भीम आर्मी ने सामाजिक रूप से जो है लोगों के दिलों में जगह बनाई है और भीम आर्मी की काम की वजह से आज़ाद समाज पार्टी को एक बड़ी तेज़ी से जो है एक लगातार उसका ग्राफ बढ़ रहा है। तो देरी नहीं की है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और मेरे लिए राजनीतिक, मैंने जैसा बताया ना कि मेरे लिए राजनीति ज़रूरी नहीं है, लोगों की मदद करना ज़रूरी है।
मैंने आज भी पार्टी के घोषणा पत्र में सबसे पहले यही कहा इकाई के निर्माण के बाद कि जहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जहां सबसे ज़्यादा समस्या है, उन क्षेत्रों में जाकर आप लोग मदद करें। और सरकार द्वारा जो योजनाएं हमारे लोगों के हित में, उनके विरोध में चलाई जा रही, जो एजेंडे लागू किए जा रहे हैं, उन पर गहनता से अध्ययन करके उन पर बड़े से बड़े आंदोलन के लिए वो कमर कसें। अब अगर सरकार रहते हुए अगर यहाँ बिहार में कोई अत्याचार होगा दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, अन्य धर्म अल्पसंख्यकों, आदिवासियों पे, तो आज़ाद समाज पार्टी आपको सरकार की नींव हिलाती दिखाई देगी, चाहे वो विधानसभा हो के बाहर हो या फिर सड़क पर कहीं और जगह हो। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी एसी में नहीं बैठेंगे, यहाँ के नेता चैन से नहीं सोएंगे। इसकी तैयारी हम लोगों ने कर दी और ये आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सर ने बताया कि कैसे सत्ता से दूर रह के हम अगर बहुत बड़ा कोई व्यापक बदलाव चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ये जग जाहिर है। तो सत्ता के माध्यम से अपने लोगों का विकास, सर्वांगीण विकास कैसे हो उनका, कैसे हम उनके मजबूत पक्ष को रखें सरकार के सामने, कैसे उनके हित में चीज़ों को बनाया जाए, इन सारी बातों पे बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।